बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सो सोर्स आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो है अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 16.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अब जो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.2 है क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डू द पॉइंट्स, जो कि हमारे पास पॉइंट्स 3 गिवन है ए बी एंड सी फॉर्म एन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो तीन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बना सकते। ठीक है, मतलब कि ये बना सकते हैं। ये तीन पॉइंट्स है ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये हमें जो है इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो यहाँ पर एक जो है वो हमने एक थ्योरम होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसमें हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह का होता है। जैसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, किस तरह बनता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हमारे पास जो है वो 90 का एंगल बन रहा हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस तरह आपने देखा होगा, इस तरह बना होगा राइट एंगल ट्रायंगल और यहाँ पर 90 का हमारे पास एंगल बन रहा होता है। ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है तो इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरह भी बना होता है या तो इस तरह भी बना होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह यहाँ पर भी ये 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। बस हमें यही जो है वो प्रूफ करना है कि ये जो तीन पॉइंट्स हमारे पास गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है बना सकते हैं या नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास देखें जो सबसे बड़ी साइड होती है जो राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जैसे कि इन दोनों साइड से हमारे पास ये साइड बड़ी तो इसे हम कहेंगे हाइपोटेन्यूज। एक इसमें हो गई बेस, एक हमारे पास हो गया इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसमें से जस्ट हमें यही बताना है लास्ट में स्टूडेंट्स हम ये फार्मूला ही यूज करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले हम ए बी बी सी और ए सी की जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम का है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जो है वो रेस कर देते हैं। तो अब जो है सबसे पहले हम ए बी बी सी और ए सी की जो है वो स्टूडेंट वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसमें हमारे पास जो कौन सा जो है फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला हमारे पास सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला ही यूज होगा। ए बी ठीक है इक्वल टू बी सी, ठीक है, इस तरह फॉर्मूला था ना, इक्वल टू ए सी, ये इस तरह था हमारे पास फॉर्मूला। ओके, तो ये इसमें से सबसे पहले हम जो है ए बी बी सी और ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद लास्ट में जो है वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम वो वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस जो है वो हमारे पास बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए बी हमारे पास क्या है, ए ये बी ये है। ठीक है, -1 2 7 और 5 x1 x2, ठीक है, y1 y2। फॉर्मूला हमारे पास सेम वही डिस्टेंस का x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, x2 7 हो गया, -x1 हमारे पास क्या है -1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या हो गया 5 -y1 हमारे पास हो गया 2 और उसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट देखिए 7 माइनस माइनस प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस जो 2 चलेगा बाकी बचा 3 और उसका होल स्क्वायर। अच्छा, 7 प्लस 1 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 नहीं, हाँ 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब नहीं है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 9। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 73। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो 70 जो है वो 73 हमारे पास हो गया, रेडिकल 73 हो गया और रेडिकल 73 जो है हमारे पास रेडिकल से बाहर तो आ नहीं सकता, तो यही हमारे पास जो है वो ए बी की वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए बी की वैल्यू हमारे पास आई है रेडिकल 73।
रेडिकल 73। ओके, तो अब नेक्स्ट जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए बी हो गया। अब जो है वो हमारे पास बी और सी है, ठीक है, बी सी इक्वल टू फॉर्मूला सेम डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल, ठीक है। अब बी और सी है, बी सी x1 x2 y1 y2। ओके, तो x2 हमारे पास क्या हो गया 2 माइनस x1 हमारे पास हो गया 7 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 6 माइनस अच्छा y1 हमारे पास हो गया 5 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। 7 में से 2 चले गए, बाकी बचा 4 बट माइनस का और उसका होल स्क्वायर प्लस अच्छा माइनस का 6 है, माइनस का ही 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे 11, ओके, और माइनस का 11 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू अच्छा ये माइनस, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर पावर जो है वो इवन है 2 है, स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 11 का स्क्वायर आई थिंक 121, इसी तरह ही है, हाँ 121 आई थिंक है। तो करके दे देते फिर 11 का स्क्वायर, ठीक है, 1 1 जा 1 1 2 जा 1 1 जा 1, ठीक है, ठीक है, फिर 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये 1 2 1, हाँ 121। 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 121, ओके, इक्वल टू रेडिकल अच्छा अब 121 में जो है वो 16 को ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कैलकुलेटर से जो है वो हम इसे ऐड कर लेते हैं, 121 प्लस 16, तो ये 137 हो रहा था, ठीक है, 137, ठीक है। तो 121 प्लस 16 ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 137, ठीक है। मैं 2-3 दफा करके देखता हूँ कि कैलकुलेटर भी गलत सही तो सही बता रहा है, ये गलत बता रहा है, ठीक है। कभी-कभी जो है वो हो जाता है जल्दी-जल्दी में आगे पीछे नंबर, ठीक है, तो 2-3 दफा करके चेक करना चाहिए। कैलकुलेटर भी कभी-कभी जो है वो आंसर गलत दे देता है, ठीक है। तो 137 जो है वो इसका आंसर आया, ठीक है। तो BC की वैल्यू भी आ चुकी है स्टूडेंट्स, BC की वैल्यू हमारे पास क्या है रेडिकल 137, और ये हमारे पास उससे तो रेडिकल से फायदा आएगा नहीं, ठीक है। तो यही जो है वो इसका आंसर है, ओके। अब लास्ट रह चुका है AC, AC की वैल्यू हमारे पास फिर फाइंड आउट करनी है। दोबारा फॉर्मूला सेम रहेगा डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडिकल लगाया। अच्छा x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसमें अब a और c, a c, ठीक है, x1 x2 y1 y2, ओके। तो x हमारे पास 2 हो जाएगा, वो 2 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 और उसका होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास माइनस का 6 फिर माइनस y2 हमारे पास हो जाएगा 2 और उसका होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 2 अच्छा माइनस माइनस प्लस का 1 और उसके बाद होल स्क्वायर का प्लस माइनस 6 और माइनस का 2 माइनस का 8 और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 और 1 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 64 इक्वल टू ये हमारे पास हो जाएगा 73। तो स्टूडेंट्स AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, AC की वैल्यू भी हमारे पास 73 ही आई, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडिकल 73 मैंने कहा था कि दो जो है वो जो है साइड है वो हमारे पास बराबर होंगी, ठीक है, दो साइड्स इक्वल्स होंगी और एक जो हाइपोटेनस होगा वो हमारे पास ज्यादा होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस देखिए हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। अब इसको हम जो है वो हाइपोटेनस की जगह पे रखेंगे और इसे बेस और इसे परपेंडिकुलर की जगह पे रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट में जो है वो वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, कौन सा अच्छा हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या था, बेस प्लस परपेंडिकुलर और इसका होल स्क्वायर था, ओके। तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू होगी तो हमारे पास जो है वो हाइपोटेनस की होती है, तो जो है वो रेडिकल 173 को हम इस जगह पर रखेंगे 137, ठीक है, इक्वल टू अच्छा यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या आएगा b का स्क्वायर मतलब बेस फिर उसके बाद परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेस हमारे पास ये दो वैल्यू सेम है, रेडिकल 73 रख लेते हैं पहले, फिर प्लस फिर दोबारा रेडिकल 73, ठीक है, एक बार बेस एक बार परपेंडिकुलर है, ओके। और इनका जो है वो होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स
अब देखें जब होल स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रेडिकल से इनसे कट जाएगा, इसका स्क्वायर भी रेडिकल से कट गया, इसका स्क्वायर भी रेडिकल से कट गया, तो बाकी क्या बचा 137 इक्वल टू 73 प्लस 73। ओके, तो स्टूडेंट्स अब जो है वो 73 और 73 जो है वो ये ऐड हो जाएंगे, तो कैलकुलेटर से ऐड कर लेते हैं इसे, 73 प्लस 73। ओके, ये तो ये हमारे पास आ रहा है 146, 137 इक्वल टू 146। ठीक है, तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी सेम नहीं आएगी, चेंज आई है इसकी वैल्यू, तो ये तो हमारे पास जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता। ठीक है, या तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है, जो है वो 64 प्लस 9, तो ये तो हमारे पास 73 होता है, और 121 प्लस जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये भी बिल्कुल सही है, तो गलती यहाँ पर हमारे पास नहीं हुई, आंसर हमारा बिल्कुल सही आया। ठीक है, 73 और ये 1 रेडिकल 137। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं हुई। ठीक है, तो ये 137 है और ये 146 है, तो ये वैल्यू जो है वो इक्वल्स नहीं हुई, तो यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे लिख देते हैं these points are, ठीक है, are not form an, यही लिख देते हैं form an right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमने जो है वो सेम वही प्रोसेस, वही डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, वही AB की वैल्यू भी फाइंड आउट की, BC की वैल्यू फाइंड आउट की एंड AC की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास है वो वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू b का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमारे पास लगाया, तो वैल्यूज हमारे पास है वो डिफरेंट आई है। ठीक है, जो है वो सेम नहीं आई। ओके, तो यहाँ पर भी हमें 146 ही आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 146 आया, 73 प्लस 73, और यहाँ पर हमारे पास 137 आया। यहाँ पर भी अगर 146 होता तो हम कह सकते थे कि ये जो है वो 3 पॉइंट्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बन सकता है इनका। ठीक है, तो इसमें भी हमने कोई गलती नहीं की। ठीक है, 7 में से 2 चलेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो है वो 4। ओके, देखिए हमने जल्दी जल्दी में यहाँ पर सिर्फ गलती की है, 7 में से 2 चलेंगे, बाकी बचे 5। ये देखिए हमारे काम यहाँ पर 5 आना है, जल्दी जल्दी में इतना होता है। ठीक है, फिर 5 का स्क्वायर तो हमारे पास 25 हो जाता है, और 121 में जब 25 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 146 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं। यहाँ देखें इस तरह जल्दी जल्दी में कभी कभी हो जाता है, 121 ऐड, ठीक है, उसमें 25, तो ये 146 हो गया। ठीक है, बिल्कुल आंसर सही है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारे पास है वो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 146 ही आएगा। ठीक है, ये 137 नहीं। तो कैलकुलेटर भी कभी कभी धोखा देता है और दिमाग भी इंसान में कभी कभी धोखा दे देता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में इस तरह हो जाता है। देखिए अब 7 में से 2 निकाले, मैंने जल्दी से 4 लिख दिया। ठीक है, 4 नहीं बल्कि 5 यहाँ पर लिखना था, वो जो है वो जो जल्दी जल्दी में जो है वो क्या कर दिया मैंने, 4 यहाँ पर लिख दिया, 5 की जगह पे मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, तो इतनी सी सिर्फ इतनी सी मिस्टेक से जो है वो पूरा क्वेश्चन जो है वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये अब जो है हमारे पास बिल्कुल इक्वल्स आए। ठीक है, तो 146 इज इक्वल टू 73 इक्वल 73, तो ये हमारे पास 146 इक्वल टू 146। तो यहाँ पर हम जो है वो आर नॉट अभी मिटा देंगे कि दीस पॉइंट्स फॉर्म एन राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये जो 3 पॉइंट्स है राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी गलती, इसलिए इतनी सी गलती आप भी कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, आपसे भी हो सकती है गलती। ये गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा। ठीक है, गलतियां इंसान करता है तभी जो है वो सीखने को और मिलता है। ठीक है, इस तरह छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। होप्स आपको अच्छे से आ चुका होगा, जो जितना भी प्रोसेस हमारे पास सेम यही वही प्रोसेस था। ठीक है, चेंज सिर्फ थोड़ा सा आया, इसमें सिर्फ नई चीज आज हमने ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर वाली सीखी है,
और बाकी सारा प्रोसेस तो हमारे पास सेम वही था जो हम रोज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला चल रहा है, या कभी ए बी सी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी हम पी क्यू या क्यू आर या इस तरह की जो है वो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम, प्रोसेस सारा सेम, उसी तरीके से कर रहे हैं, बस थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर एक चेंज आया है वो आज की इस क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र हुआ था, हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम वाला जो है वो थोड़ा सा इसमें जो है वो जिक्र उसका आ गया, ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, जितना भी प्रोसेस समझने वाला होता है, ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। और आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। कमेंट लाजमी किया करें, ठीक है, कमेंट करके अपनी राय लाजमी दिया करें, ओके, और जो है वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और इन क्वेश्चंस को जो है वो जितने भी आगे वाले क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, प्रोसेस सारा सेम, इन सारे बाकी क्वेश्चंस में भी प्रोसेस जो है वो सारा यही है, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला ही चल रहा है, अगर वो नहीं करने, जो क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं उनकी ही आपने जो है प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, ठीक है। और अगर मैथ के हवाले से आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।